नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीएस यानी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे प्रलेखन वितरण सेवा। प्रलेखन वितरण सेवा बोलेंगे इसको। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और ये सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं भारत में कौन कौन सी हैं, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो ये सेवा प्रदान करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज refers to a library service that provide users with copies of documents such as journals, articles, book chapters, reports, or conference papers that are not available in their local library. These documents can be delivered physically through mail or courier or electronically via email और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अर्थात हिंदी में बात करें तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यानी प्रलेखन वितरण सेवा एक ऐसी पुस्तकालय सेवा है जो उपयोगकर्ता को उन दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करती है, जैसे पत्रिका लेख, पुस्तक अध्याय, रिपोर्ट या सम्मेलन पत्र, जो उनकी स्थानीय लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं होते। ये दस्तावेज भौतिक रूप से डाक या कुरियर के माध्यम से, अगर भौतिक रूप में पहुंचाना है तो डाक या कुरियर के माध्यम से पहुंचा देते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे भेजेंगे हम, मतलब ऑनलाइन ईमेल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वितरित किए जाते हैं। अब देखो, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या होता है कि मतलब डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करना, जैसे फ्लिपकार्ट वाले डिलीवरी करने आते हैं हमारे, स्विगी जोमेटो जो भी, वैसे ही यहाँ पे। तो क्या होता है कि अगर आप कोई यूज़र हैं, आपके पास आपको कोई किताब चाहिए, कुछ बुक चाहिए जो आपके आसपास जो लाइब्रेरी है उसमें नहीं है, तो आप इनको अप्रोच कीजिए। अभी मैं संस्थाएं बताऊंगा, उनके पास जाएंगे, उनको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा कि वो आपको आपके घर तक आपको वो डॉक्यूमेंट ला के देंगे। चाहे वो, अगर आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो डाक के माध्यम से आ जाएगी या कुरियर के माध्यम से आ जाएगी, और अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहिए तो ईमेल से आ जाएगी, या फिर ऑनलाइन और किसी माध्यम से पहुंचा देंगे। अब इसकी आवश्यकता क्या होती है? एक्सेस टू रेयर रिसोर्सेज पहला पॉइंट है, दुर्लभ संसाधनों तक पहुंच, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोवाइड एक्सेस टू बुक्स, जर्नल्स एंड रिसर्च आर्टिकल्स नॉट अवेलेबल लोकली, यानी दुर्लभ संसाधनों तक पहुंच की बात कही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होने वाली पुस्तकें, पत्रिकाओं और शोध लेखों तक पहुंच प्रदान करना। दूसरा, सपोर्ट फॉर रिसर्च, अनुसंधान के लिए क्या करता है? ये समर्थन करता है। कैसे करता है, अभी बात करते हैं। हेल्प्स रिसर्चर्स ऑब्टेन क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर देयर स्टडीज, शोधकर्ताओं को उनके अध्ययन के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के में मदद करता है। जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट बुक है या इम्पोर्टेंट रिसर्च पेपर है, वो इंडिया में नहीं, अमेरिका में कहीं रखा है, तो अब इंडिया में किसी भी लाइब्रेरी में वो बुक नहीं है, तो और अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिकली आप वहाँ से मंगवा सकते हैं ना। तो ये कैसे रिसर्च में हेल्प ऐसे इस तरह से कर सकता है। अगला पॉइंट है इंटर लाइब्रेरी कोऑपरेशन, यानी अंतर पुस्तकालय सहयोग। इन्हेंसेज रिसोर्स शेयरिंग अमंग लाइब्रेरीज, पुस्तकालय के बीच में संसाधन साझाकरण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है। आगे है टाइम सेविंग, समय की बचत। क्विक एक्सेस टू एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स विदाउट फिजिकल विजिट्स। हाँ देखो, ये समय कैसे बचाता है कि आवश्यक दस्तावेज तक पहुंच के लिए शारीरिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होती है किसी को भी, इसलिए। आगे है यूजर सेटिस्फेक्शन, उपयोगकर्ता की संतुष्टि। मीट्स द डाइवर्स इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर, उपयोगकर्ताओं की विभिन्न सूचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। समझ गए आप? ये सारे इसके क्या है, आवश्यकता। अब इसके फीचर्स, इसकी विशेषता बताता हूँ मैं आपको। रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस, ये रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब अनुरोध आधारित सेवा, क्योंकि यूज़र जब अनुरोध करेगा तो उसको वो सेवा प्रदान कर देता है। जैसे यूज़र रिक्वेस्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट अनअवेलेबल इन देयर लाइब्रेरी, जो बुक उसके पास नहीं है उसकी रिक्वेस्ट करेगा, वो इस सेवा के माध्यम से इनको यूज़र को प्रोवाइड कर दी जाती है। अब आगे मल्टीपल फॉर्मेट, यानी विभिन्न प्रारूप।
डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड इन डिजिटल और प्रिंट फॉर्मेट। जैसे कि हमने पहले भी बात की, जो प्रलेख है या डॉक्यूमेंट है उनको कैसे प्रदान किया जा सकता है यूज़र को, या तो डिजिटली ऑनलाइन माध्यम से या प्रिंट फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में। आगे है स्पीड एंड इफ़िशियंसी, गति और कुशलता। इसको कैसे, इंश्योर्स टाइमली डिलीवरी फॉर रिक्वेस्टेड मटेरियल। ये क्या करता है कि ध्यान में रखता है कि समय पे डिलीवरी हो, मतलब पाठक तक निश्चित समय में पहुंच जाए, कोई देरी ना हो, विलंब ना हो डॉक्यूमेंट पहुंचने में। नेटवर्किंग, लाइब्रेरी कोलैबोरेट विद ईच अदर और विद डॉक्यूमेंट सप्लायर्स। अब क्या है कि इसे डीडीएस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब प्रलेखन वितरण सेवा देने के लिए पाठक को क्या करती है लाइब्रेरियां, या तो आपस में नेटवर्क बना लेती हैं, मतलब बात करके एक ट्रीटी कर लेती हैं, संधि कर लेती हैं, या फिर कोई वहाँ पे अगर लाइब्रेरी के पास भी नहीं है तो वहाँ के लोकल वेंडर यानी कोई दुकान वाले से या सप्लायर से बात करते हैं। आगे है पेमेंट एंड लाइसेंसिंग, भुगतान और लाइसेंसिंग। सम सर्विसेज में रिक्वायर पेमेंट और कॉपीराइट क्लियरेंस। कुछ कुछ जो सर्विस है, सेवा है, उसके अंदर क्या करनी होती है कि पेमेंट की ज़रूरत होती है और कॉपीराइट है जो उसका क्लियरेंस लेना ज़रूरी होता है। अब क्वालिटीज़ ऑफ इफ़ेक्टिव डीडीसी, इसके गुण क्या हैं? तो पहली है सटीकता, एक्यूरेसी। करेक्ट डॉक्यूमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड एज पर यूजर्स रिक्वेस्ट। अब जैसे कि सटीकता की बात ये हुई तो कि क्या नाम है, जो यूजर है, पाठक है, उसको जो पुस्तक चाहिए वही हम उस तक पहुंचाएं। तो ये क्या हुआ, सटीकता हुई, एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, कि ये नहीं कि चाहिए उसको फिजिक्स की बुक, आप ले जाके दे दो उसको ज्योग्राफी की बुक, तो कोई काम की नहीं है ना। ऐसे ही स्पीड, गति, टाइमली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज क्रूशियल। मतलब समय पे उसको क्या है कि इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्त हो जाए। यूज़र फ्रेंडलीनेस, उपयोगकर्ता अनुकूल। इजी रिक्वेस्ट एंड डिलीवरी सर्विस। अब रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, इंश्योरिंग डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी। अब जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, गुण होने चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मतलब पहुंच, अवेलेबल टू ऑल यूजर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन। ये सभी यूजर्स यानी सभी पाठकों के पास के तक इसकी पहुंच है, इसके इससे परे कि क्या नाम है वो कहाँ पे है। जैसे अमेरिका में कोई बुक है, कोई जानकारी लेनी है तो आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका वाली चीज़ का ले सकते हो, यार यहाँ वाले के अमेरिका ब्रिटेन कहीं बैठा है वो भी उसकी जानकारी ले सकता है। इसलिए अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं? टू ब्रिज द इंफॉर्मेशन गैप, सूचना अंतर को पाटना, मतलब प्रोवाइड सक्सेस टू मटेरियल नॉट लोकली अवेलेबल। मतलब ये जो क्या नाम है, इंफॉर्मेशन गैप है उनके बीच में एक पुल बनाना, ब्रिज बना देना, कि जो इन्फॉर्मेशन का गैप है कि जो पुस्तक है वहीं दूसरे देशों में अवेलेबल है, दूसरे राज्य में ही है या दूसरी लाइब्रेरी में है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो उससे उस गैप के बीच में एक सेतु बना दे रहा है कि क्या नाम है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए सूचना या फिर सर्विसेज का आदान प्रदान करने में या डॉक्यूमेंट्स का लेन देन करने में। रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन साझाकरण, प्रोमोट कोलेबोरेशन बिटवीन लाइब्रेरीज, मतलब दोनों के पुस्तकालयों के बीच में सहभागिता को आसानी से बढ़ाता है। सपोर्ट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास के लिए समर्थन। एड्स रिसर्चर्स बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल डाटा एंड पब्लिकेशन। अब आगे है अगला, इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच, इंश्योर्स ऑल यूजर्स हैव फेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, अभी आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसको उस पर शाम को 6 बजे तक सारी पीडीएफ आ जाएंगी आपके पास। रोल ऑफ यूनेस्को इन डीडीएस, मतलब यूनेस्को की भूमिका क्या है कि प्रलेखन वितरण सेवा या डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रदान करने में उसने क्या रोल निभाया है। तो प्रमोशन ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, यूनेस्को सपोर्ट्स डीडीएस बाय फोस्टरिंग इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोग्राम एंड रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क्स।
यूनेस्को एक अहम भूमिका निभा रहा है कि प्रलेखन वितरण सेवा प्रदान करने में। कैसे कि वो एक तो इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोग्राम चलाता है, अंतर पुस्तकालय ऋण प्रोग्राम चलाता है, जिससे कि एक लाइब्रेरी दूसरी लाइब्रेरी को पुस्तकें या फिर डॉक्यूमेंट प्रदान करता है। दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्क, इसने नेटवर्क बनाए हैं जिसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सभी लाइब्रेरीज अपने अपने सर्वर्स को कनेक्ट करती है या फिर क्या नाम है उस नेटवर्क से जुड़ती है और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करती है, जिसको चाहिए वो वहाँ से ले सकता है। आगे है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण में भी यूनेस्को का बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल है। इट हेल्प्स डेवलप डीडीएस इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये जो विकासशील देश हैं उनके अंदर डीडीएस है, जो प्रलेखन वितरण सेवा है, उसके लिए काम कर रहा है कि वहाँ पे नेटवर्क बनाया जाए और अच्छे से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। फंडिंग एंड रिसर्च, वित्त पोषण और अनुसंधान। यूनेस्को फंड्स प्रोजेक्ट एम्ड एट इन्हेंसिंग एक्सेस टू ग्लोबल इंफॉर्मेशन। यूनेस्को पैसे और रिसर्च दोनों लगाता है कि पूरे विश्व भर में क्या नाम है सूचना का आदान प्रदान अच्छे तरीके से हो सके। इसलिए अब इंडिया में प्रोवाइड करने वाली संस्था कौन सी हैं इंडिया में ये डीडीएस सेवा प्रदान करने वाली? पहली तो है इन्फ्लिबनेट। इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, कब हुआ था? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और स्टेटस क्या एक्टिव है, मतलब ये आज भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट्स डीडीएस थ्रू आईआईएल, मतलब ये डीडीएस के किस प्रकार से प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है? आईएलएल मतलब इंटर लाइब्रेरी लोन, मतलब अंतर पुस्तकालय ऋण, एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस विया जेकेट और शोध सिंधु। शोध सिंधु क्या है? इसका एक ऑनलाइन डेटाबेस है। जेगेट और शोध गंगा के हेल्प से ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस करता है। ये किस किस लाइब्रेरी से किस किस सॉरी, बीच में फ़ोन आ गया था, अभी तो मैंने डाटा ऑफ कर दिया है। डाटा क्या, एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया है। देखो, तो 6 यूनिवर्सिटी से मिलके बनाया। ये कौन सा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भारतीय विज्ञान संस्थान, जेएनयू न्यू दिल्ली, हैदराबाद यूनिवर्सिटी कहाँ है? हैदराबाद में। पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ है? चंडीगढ़ में। और छठा कौन सी है? टाटा समाज विज्ञान संस्थान मुंबई। इन 6 यूनिवर्सिटी से मिलके नेशनल इन्फ्लिबनेट नेटवर्क बना है, जो क्या करता है? डीडीएस प्रोवाइड करता है इन 6 यूनिवर्सिटी की मदद से। डीडीएस मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, या हिंदी में बात करें तो प्रलेखन वितरण सेवा। अब इसके अलावा दूसरा है हमारे देश में प्रोवाइड करने वाला, वो कौन सा है? डेलनेट, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। स्टेटस एक्टिव मतलब आज भी प्रोवाइड कर रहा है। किस तरह से करता है ये? कि ये कनेक्ट कर रखे हैं 7,000 लाइब्रेरी को, क्या नाम है, इंडिया में, और उनके माध्यम से इंटर लाइब्रेरी लोन के माध्यम से ये सुविधा प्रदान करता है। इंटर लाइब्रेरी लोन मतलब वही अंतर पुस्तकालय ऋण सेवा। ठीक है। अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश इन 1836। उसके बाद में ये जनता के लिए कब पहले नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो कोलकाता में है, इसको पहले क्या किया गया? इंपीरियल लाइब्रेरी बनाया गया। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बना। तो ये बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे अब 1948 में हमारा वापस से नाम चेंज किया था हमने, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? प्रोवाइड डीडीएस ऑफ रेयर बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये कौन सी चीज़ों की वो करती है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस? एक तो रेयर बुक जो बहुत ही कम मिलती है, और दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट। अब आईआईटी लाइब्रेरीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो भी प्रोवाइड करती है टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च थ्रू कंसोर्टिया लाइक इंडेस्ट AICTE। मतलब क्या है कि आईआईटी की जो लाइब्रेरीज हैं वो एक कंसोर्टियम को यूज करती हैं, इंडेस्ट AICTE, है ना। ये एक क्या है? कंसोर्टियम है। तो उसके मदद से क्या करती हैं ये? कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च की इन चीज़ों का ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी करती हैं। अब आगे आ गया निस्केर।
निस्केर का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। कब स्थापना हुई? 2002 में। स्टेटस एक्टिव, आज भी मतलब ये काम करता है। प्रोवाइड्स डीडीएस फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंट, एक्सेस टू रिसर्च पेपर्स एंड ऑपरेट्स ऑनलाइन लाइक एनओपीआर। एनओपीआर मतलब नेशनल ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। और ये कौन से सर्वर का यूज करता है? तो ये सर्वर का यूज करता है NUCSSI डेटाबेस का। और जैसे कि ये इंसडोक दे रखा है, इसको निस्केर में मर्ज कर दिया गया, यहाँ पे लिखा है। कब? 2002 में। पहले निस्केर का पुराना नाम था इंसडोक, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर को किस स्थापना हुई थी? 1952 में। लेकिन इसको नाम बदल के निस्केर कब कर दिया गया, या निस्केर में मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। कब किया? 2002 में। ठीक है। और ये कौन से डाटाबेस का यूज करता है? तो NUCCSI। और रिपोजिटरी की तरह काम करता है, तो कैसे? NOPR, नेशनल ओपन एक्सेस रिपोजिटरी। ठीक है, ये भी सेम ही है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर, इंटर लाइब्रेरी लोन, ट्रांसलेशन सर्विस मतलब रूपांतरण सेवा, मतलब ट्रांसलेट करके। इट्स फंक्शन आर नाउ इंटीग्रेटेड इनटू निस्केर। ठीक है, निस्केर प्रोवाइड करता है ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब एक और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर था हमारा, कौन सा था? नेस्डोक। एक तो इंसडोक था, एक नेस्डोक था। इंसडोक की स्थापना कब हुई? इंसडोक की स्थापना हुई थी 1952 में, बल्कि नेस्डोक की स्थापना हुई 1969 में। और ये भी अभी एक्टिव है। अब ये क्या करता है? प्रोवाइड डीडीएस फॉर सोशल साइंस लिटरेचर, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च एंड एक्सेस टू रेयर रिपोर्ट्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स एंड रिसर्च स्टडीज। अब ये देखो, नेस्डोक की फुल फॉर्म देखो पहले तो आप, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र। राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर? ये कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करता है? कि सबसे पहले तुम्हें ये तो पता लग गया कि जैसे कि देखो तुम आप कि ये सोशल साइंस से रिलेटेड है, तो सोशल साइंस से रिलेटेड करेगा। बिब्लियोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्सेस टू रेयर रिपोर्ट्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स। और ये सबसे मेन चीज़ क्या है? कि यह अपने उपलब्ध प्रलेखों की छायाप्रति उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों के पुस्तकालयों में उपलब्ध शोध सामग्री को भी डिलीवर करता है। खाली ये इंडिया में उपलब्ध है उन्हीं चीज़ों को खाली तुम्हें नहीं ला के देता, बल्कि जो विदेशों में, फॉरेन में जो भी ये है उपलब्ध है डॉक्यूमेंट्स, उनको भी ला के देता है आपको, या उनकी भी डिलीवरी करता है। किस माध्यम से करता है? टेलीफोन, पोस्ट, फैक्स या ईमेल के माध्यम से। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जैसे कि अब हमने राष्ट्रीय प्रलेखन वितरण संस्थान की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल DDS, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है BLDSS, मतलब ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी स्थापना हुई 1973 में। प्रोवाइड क्या करता है? प्रोवाइड डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस करता है। यह विश्व का प्रमुख प्रलेखन आपूर्ति केंद्र है। इसको प्रलेखन कर लेना मतलब डॉक्यूमेंट। इसमें डिलीवरी कैसे की जाती है? या तो डाक के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से और ऑनलाइन डेटाबेस से की जाती है। ठीक है। यह अपने पाठकों पर लेख संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए 17 बैकअप लाइब्रेरियों की सहायता लेता है। मतलब 17 पुस्तकालय, 17 लाइब्रेरीज की सहायता लेता है ये। ठीक है। अगला है OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। ये आज भी प्रोवाइड कर रहा है।
ऑपरेट्स वर्ल्ड शेयर ILL फॉर ग्लोबल रिसोर्स शेयरिंग। ILL का मतलब पता ही है, इंटर लाइब्रेरी लोन। ये ओकल नहीं है, OCLC एक नॉन प्रॉफिटेबल लाइब्रेरी नेटवर्क है। नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब समझे गए आप, कि मतलब जो फायदे के लिए काम नहीं करता हो। अब यहीं पे ओकल है, ओकल की जगह OCLC लिखा है। OCLC इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम के माध्यम से निम्न सेवाएं प्रदान करता है। कौन सी? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस मतलब केमिकल सारकण सेवा, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, और अगला क्या है, द नेशनल टेक्निकल सर्विस इन कनाडा। ये भी कौन प्रोवाइड करता है? OCLC करता है। अब आगे बात करें हम, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस यहाँ पे भी आया था। इस्टेब्लिश कब हुई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस? 1800 में। स्टेटस क्या है इसका? ऑफर्स DDS फॉर रेयर एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। आप लोग ये याद रखो, जैसे नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल इंडियन लाइब्रेरी है, वो क्या करती है कि वो भी रेयर बुक और मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिलीवर करती है। वहीं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस भी कहाँ की? USA की नेशनल लाइब्रेरी है। तो ये क्या करती है? ऑफर्स डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज ऑफ रेयर बुक्स एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। अब सुबिटो कहाँ की है? जर्मनी की। इसकी स्थापना कब की गई? 2003 में। स्टेटस क्या है इसका? प्रोवाइड्स फास्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी फॉर यूरोपियन लाइब्रेरीज। यूरोपीय लाइब्रेरी हैं उनको क्या करती है ये, कि बहुत तेज तीव्रता या फास्ट तरीके से ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है ये एडोनिस, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इसकी स्थापना हुई थी 1980 के दशक में, है ना। ये अभी कुछ नहीं करता है, ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस अब प्रदान नहीं करता है, पहले करता था। देखिए ये क्या है, ए पायनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक DDS फोकस्ड ऑन बायोमेडिकल जर्नल्स अलाउिंग फास्ट एक्सेस टू साइंटिफिक आर्टिकल्स। मतलब ये क्या था कि बायोमेडिकल के फील्ड में जो भी जर्नल आए हैं उनकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी करता था, बायोमेडिकल की फील्ड के, है ना। तो इट वाज जॉइंट प्रोजेक्ट बाय मेजर साइंटिफिक पब्लिशर्स। ये बहुत मतलब ये क्या है कि 10 प्रमुख इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिशर थे, उनका क्या था, ये समूह था जो ये चलाता था। और ये क्या करता था, यह डॉक्यूमेंट को CD-ROM के में उपलब्ध करवाता था। यह डॉक्यूमेंट है कोई भी जो इसको डिलीवर करना है उसको क्या करता था, ये CD की फॉर्म में, CD-ROM मतलब CD जो अपने आती थी ना पहले, उसके अंदर कैसेट के फॉर्म में ये उपलब्ध करवाता था। तो सबसे पहले देख लो एडोनिस क्या है। एडोनिस क्या है? बायोमेडिकल जर्नल का या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड था जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रोवाइड करता था, ठीक है। उसके बाद में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या करता है? रेयर एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। OCLC क्या कैसे करता है कि क्या नाम है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिलीवरी सर्विस और द नेशनल टेक्निकल सर्विसेज इन कनाडा। ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? OCLC करता है। OCLC की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई, ठीक है। और ये पूरे विश्व भर में प्रोवाइड करता है। ऐसे ही BLDSS है जो ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सर्विस सप्लाई सर्विस है, जो क्या 1973 में स्थापना हुई इसकी, और ये पूरे विश्व भर में डॉक्यूमेंट्स की डिलीवरी करता है। इसके बैकअप लाइब्रेरीज कितनी है? 17, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।